जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे गीत के बारे में जिसे गाने से श्री कृष्ण जी की अपने भक्त पर अपार कृपा होती है। सच्चे भाव और श्रद्धा से जो कोई भी यह गीत गाता है, श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस गीत के विषय में कुछ सच्ची घटनाएं हैं जिनका हम वर्णन करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस गीत को गाने पर श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना है मुल्तान की। मुल्तान में एक पंडित रहते थे। गरीब होने के कारण वह एक मुस्लिम पठान के घर किराए पर रहते थे। एक बार पंडित जी जगन्नाथपुरी घूमने गए। जब वे जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन कर रहे थे तो वहां पर एक भक्त यह गीत गा रहा था। पंडित जी ने गीत सुना और वह इस गीत से इतने प्रभावित हुए कि आते वक्त उन्होंने इस गीत की पंक्तियों को लिखवाकर अपने साथ ले आए। अब वह हर रोज सुबह इस गीत को गाने लगे। एक दिन की बात है कि पठान किसी काम से राजा के पास जा रहा था कि उसने पंडित जी को यह गीत गाते सुना। गीत इतना मधुर था कि उसके कदम वहीं रुक गए। अब पठान हर रोज पंडित जी को यह गीत गाते हुए सुनने लगा। एक दिन पंडित जी ने पठान को देख लिया और बोले, आपको यह गीत अच्छा लगा? तो पठान बोला कि यह गीत बहुत मधुर है, इसे सुने बिना मेरे कदम आगे नहीं बढ़ते। मैं कई दिनों से आपको यह गीत गाते सुन रहा हूँ। यह सुनकर पंडित जी बोले, क्या आप यह गीत सीखना चाहते हो? और आपको पता है, यह गीत सुनकर हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने चले आते हैं। पंडित की बात सुनकर पठान के मन की जो इच्छा थी वह पूर्ण हो गई और उसने कहा कि मैं इस गीत को सीखना चाहता हूँ। पंडित जी ने बोला कि आप कल प्रातःकाल आ जाइए, मैं आपको सिखाना प्रारंभ करूँगा। पठान ने ऐसा ही किया। जब पंडित जी गीत गाने लगे तो पठान गीत की मधुरता में इतना खो गया कि वह अपने सुध-बुध खो बैठा। जब उसे होश आया तो उसने पंडित जी से बोला कि हे पंडित जी, मुझे तो अपने शरीर का पता ही नहीं रहा, जैसे मैं किसी और जहान में चला गया, इतना आनंद में था। पंडित जी बोले, अब आप यह गीत सीख चुके हो, इसका एक नियम बना लो कि जब भी आप यह गीत गाओ तो अपने आगे एक आसन बिछा लेना, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण जी आकर यह गीत सुनते हैं। यह सुनकर पठान बोला, पंडित जी, मैं तो सरकारी नौकर हूँ, कभी घर पर होता हूँ तो कभी नहीं, कभी मुझे युद्ध पर जाना पड़ता है, तो ऐसे में आसन कैसे बिछाऊंगा? पंडित जी बोले कि जब आप युद्ध पर जाओ तो अपने घोड़े पर आगे आसन बिछा लेना, फिर यह गीत गाना। पठान ऐसा ही करता। जब वह बाहर जाता तो घोड़े पर आगे एक आसन बिछा लेता और गीत गाता। एक दिन पठान आसन बिछाना भूल गया और गीत गाने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक बच्चा उसके घोड़े के आगे नाच रहा है। उसका घोड़ा रुक गया। उसने घोड़े को फिर आगे बढ़ाया तो फिर वही बच्चा आगे नाचता हुआ दिखाई दिया। पठान घोड़े के नीचे उतरा और बच्चे को पूछने लगा कि तुम कौन हो और ऐसे मेरे घोड़े के आगे क्यों नाच रहे हो? इस पर बच्चा, जो स्वयं श्री कृष्ण जी थे, बोला कि आज तुम मेरे लिए आसन बिछाना भूल गए और गीत गाने लगे। जब मेरे लिए बैठने के लिए आसन ना था तो मैं तुम्हारे घोड़े के आगे नाचने लगा, क्योंकि यह गीत मुझे अति प्रिय है। पठान समझ गया कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी के दर्शन पाकर पठान का जीवन सफल हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया।
श्री कृष्ण जी बोले, सच्चे मन से जो कोई भी यह गीत गाता है वह मुझे अपने समक्ष पाता है। तो दोस्तों, ये तो थी पहली घटना। ऐसी ही एक दूसरी घटना है जगन्नाथपुरी में रहने वाली एक मालन की। एक बार मालन बागीचे में फूल तोड़ रही थी और इस गीत का गायन कर रही थी। गीत सुनकर श्री कृष्ण जी झूमने लगे और बोलने लगे, और गाओ और गाओ। इतने में मंदिर खुलने का समय हो गया। श्री कृष्ण जी जैसे ही मंदिर की ओर जाने लगे, उनके वस्त्र कांटों में फंस गए। कृष्ण जी तो मंदिर पहुंच गए, लेकिन उनके वस्त्रों का कुछ भाग फटकर कांटों में ही फंसा रहा। जैसे ही पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि श्री कृष्ण जी के वस्त्र फटे हुए हैं। इतने में राजा भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आ गए। भगवान के फटे वस्त्र देखकर राजा ने पुजारी से पूछा कि यह कैसे हुआ। तो पुजारी ने बताया कि बागीचे की मालन श्री कृष्ण के प्रिय गीत का गान कर रही थी और उसका गीत सुनकर श्री कृष्ण जी वहां पहुंच गए, इसीलिए कांटों में फंसकर उनके वस्त्र फट गए। राजा ने पूछा कि ऐसा कौन सा गीत है जो भगवान श्री कृष्ण जी को इतना प्रिय है। तब पुजारी ने बताया कि श्री कृष्ण जी को गीत गोविंद अति प्रिय है, जिसका जो कोई भी सच्चे मन से गुणगान करता है, श्री कृष्ण उसके पास दर्शन देने पहुंच जाते हैं। इसके बाद राजा ने पूछा कि इस गीत का रचयिता कौन है। पुजारी ने बताया कि इस गीत के रचयिता हैं भक्त जयदेव जी। उन्होंने ही इस गीत गोविंद की रचना की है। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कोई भी इस गीत गोविंद को गाता है, मैं स्वयं उसके पास जाता हूँ और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जगन्नाथपुरी के राजा ने जयदेव जी को अपने पास बुलाया और कहा, आपने ही रचा है इस गीत गोविंद को। तब जयदेव जी ने कहा, मैंने तो केवल प्रयास किया है, इसका कुछ भाग तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी लिख कर गए हैं। भगवान द्वारा जो पंक्ति इस गीत में लिखी गई है वह इस प्रकार है। स्मरे गरल खंडनम मम श्रीसी मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। श्री कृष्ण जी राधा रानी से बोल रहे हैं कि कंधर्व का विष खंडन करने वाली मेरे मस्तक का भूषण तुम हो, मेरे मस्तक पर अपना चरण रखो। जब भक्त जयदेव जी इस गीत की रचना कर रहे थे तो इस पंक्ति को लिखते समय विचार करने लगे कि इस पंक्ति को लिखा जाए या नहीं। श्री कृष्ण राधा रानी को कैसे बोल सकते हैं कि मेरे मस्तक पर अपने पैर रखो। ऐसा विचार कर जयदेव जी गीत बीच में ही छोड़कर स्नान करने चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने जयदेव जी का रूप लेकर इस पंक्ति को लिखा और चले गए। जब भक्त जयदेव नहाकर आए तो गीत में यह पंक्ति लिखी देख अपनी पत्नी से पूछने लगे कि यह पंक्ति किसने लिखी। तब जयदेव की पत्नी बोली, अभी कुछ देर पहले आप ही तो यह पंक्ति लिखकर गए हो। जयदेव जी सोच विचार में पड़ गए। इतने में श्री कृष्ण जी बोले, भक्त जयदेव, यह पंक्ति मैंने ही लिखी है। यह पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जब राधा रानी मेरे मस्तक पर अपना पैर रखती हैं तो उससे सुंदर मेरे लिए कुछ नहीं है। भक्त जयदेव से इस घटना का पूरा वृतांत सुनकर जगन्नाथपुरी के राजा बोलने लगे कि मुझे भी गीत गोविंद सुनाओ। गीत गोविंद सुनकर राजा आनंद में झूमने लगे। इसके बाद समस्त संसार में इस गीत गोविंद का प्रचार हो गया, जिसे भक्त जयदेव जी के द्वारा लिखा गया था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कोई भी इस गीत गोविंद का गान करता है, मैं उसके सदा पास रहता हूँ, मैं कभी उससे दूर गया ही नहीं। हे श्री कृष्ण जी, जैसे आपने दो भक्तों को अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया, वैसे हम सबको करना।
गीत सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।